मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में कान दर्द होना एक आम लेकिन गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे अभिभावकों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस उम्र के बच्चों में कान दर्द का मुख्य कारण सर्दी, खांसी, नाक बंद रहना और कान में संक्रमण होता है। इसके अलावा नाक के पीछे मांस का बढ़ जाना, जिसे आम भाषा में कान की बड़ी या एडेनॉइड भी कहा जाता है, कान दर्द की बड़ी वजह बनता है। एडेनॉइड बढ़ने से कान और नाक को जोड़ने वाली नली बंद हो जाती है, जिससे कान में पानी जमा होकर संक्रमण की स्थिति पैदा हो जाती है। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार कान दर्द के लक्षणों में बच्चों का बार बार कान पकड़ना, बिना कारण रोना, चिड़चिड़ापन, बुखार, दूध पीते समय रोना, नींद न आना और आवाज देने पर प्रतिक्रिया न देना शामिल है। कई बार कान से पानी या पस निकलने की समस्या भी सामने आती है। उन्होंने माता पिता को सलाह दिया कि ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और बिना चिकित्सकीय सलाह के कान में तेल, पानी या घरेलू नुस्खे न डालें। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में कान दर्द की समस्या कितनी आम है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, नवजात शिशु एवं बाल लेना शामिल है। कई बार कान से पानी या पस निकलने की समस्या भी सामने आती है। उन्होंने माता पिता को सलाह रोग विशेषज्ञ 6 माह से 5 साल तक के बच्चों का इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों का वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है, उसकी वजह से बच्चों को नाक और कान में दर्द ज्यादा तेजी से हो सकता है। सर, इस उम्र में बच्चों में कान दर्द होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? कान दर्द होने के मुख्य कारण है कि कान में कुछ उससे पहचान सकते हैं? बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा होगा, बार बार कान के पास हाथ ले जाएगा, तेज बुखार के साथ उसको सर्दी जुकाम भी हो जाएगा बच्चे को। किस स्थिति में इसे सामान्य माने और कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए? 1 से 2 दिन का इन्फेक्शन होना या नाक का बंद होना, ये मुख्य कारण है। सर, जैसे माता पिता घर पर किन शुरुआती लक्षणों में कान की समस्या? कान दर्द तो नॉर्मल होता है बच्चे में। अगर कोई दवा देने के बाद बच्चा चुप हो जाता है या हॉट स्पंजिंग करने के बाद, गर्म सेकाई करने के बाद बच्चा शांत हो जाता है, तब तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा का दिल लगातार रो रहा है, तेज बुखार हो रहा है, नाक लगातार बंद रही है, बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएं। सर, क्या सर्दी, खांसी और नाक बंद रहने से बच्चों के कान ज्यादा प्रभावित होते हैं? हाँ, नाक और कान का पाइप एक ही के स्टेशन ट्यूब के द्वारा जुड़ा होता है, जो कि दोनों का प्रेशर इक्विलिब्रेट करता है। और यदि कान में कोई ब्लॉकेज होगा तो कान का प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सर, कान की बड़ी किसे कहा जाता है? इससे कैसे संबंध होता है सर? कान की बड़ी एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी होती है, जो एक हड्डी होती है, मांस का टुकड़ा होता है। उसमें जब कोई इन्फेक्शन होता है, वो उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में तेज दर्द होता है, बार बार नजला, सर्दी जुकाम होना, ये सब लक्षण होते हैं। क्या बार बार कान की बीमारी होने से बच्चों की सुनने वाली और बोलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है सर? अगर बार बार कान में इन्फेक्शन होगा तो बच्चों को सुनाई कम देगा। अगर जिन बच्चों को कम सुनाई देगा तो वो बच्चे कम बोलेंगे। इलाज में आमतौर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दवा या जांच या सर्जरी सर? इलाज के लिए तो पहले बचाव कान का कैसे करना चाहिए, हमें कोई गर्म तेल नहीं डालना चाहिए, कोई नुकीली चीजें कान में नहीं डालनी चाहिए। कोई अगर कान में कचरा जमा हुआ है तो उसको जबरदस्ती साफ नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा के उसको कान की सफाई कराएं। सर, जांच की बात करिए। जांच पहले तो उसको दवा देके ठीक करने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि बच्चों की आमतौर पे बीमारियां दवा से ही रिस्पॉन्स कर जाती है। यदि उसकी हियरिंग में कुछ डिसेबिलिटी होती है तो उस केस में कान कान के डॉक्टर को दिखा के उसकी जांच करानी पड़ेगी। माता पिता अक्सर कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जिससे समस्या बढ़ जाती है सर? जैसे किसी किसी बच्चों को कान में दर्द होता है तो कई लोग कान में गरम तेल डाल देते हैं और नुकीली चीज डालते हैं, कान को जबरदस्ती वो छेड़छाड़ करते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों का कान पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सब बच्चों के कान स्वस्थ रखने के लिए माता पिता को आपकी मुख्य सलाह क्या क्या देनी है? उनको पानी से दूर रखें बच्चों को, मतलब डूबने वाली चीज से दूर रखें, तेज आवाज से दूर रखें बच्चों को।